गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, आज की जो वीडियो है, आज की जो साखी है, वो इस बारे में है कि सही मायने में हमारी जिंदगी क्या है, हमारी असल जिंदगी क्या है, हमारे असली रिश्ते कौन से हैं और हमारी सही मायने में संपत्ति क्या है। गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इस वीडियो में आपको मैं ये सारी बातें बताने वाली हूं, तो सुनिए ये सुंदर सी साखी। ये एक सच्ची साखी है। गुरु मेरी साथ संगत जी, ये कहानी है एक सेठ जी की, जो गुरुदर की सेवा करते थे और उनके मन में इतना सेवा भाव था कि कोई भी इंसान उनको रास्ते में मिल जाए, कोई भी महात्मा मिल जाए जो जरूरतमंद है, तो उसकी वो बहुत सेवा करते थे। चाहे उस इंसान से उनकी जान पहचान हो चाहे ना हो, हर उस इंसान की वो मदद किया करते थे, सेवा किया करते थे जो इंसान उनको जरूरतमंद लगता था। हर महात्मा की वो सहायता करते थे। गुरु मेरी साथ संगत जी, एक दिन ऐसे ही एक महात्मा उनको रास्ते में मिले जो काफी दिनों से भूखे थे। गुरु मेरी साथ संगत जी, सेठ जी उन्हें घर लेवा लाए और सेठानी को कह दिया कि इनके लिए भोजन परोस दो और जो जरूरत का सामान हो वो इनको जरूर दे देना, मुझे बाजार तक जाना है, मैं अभी लौटता हूँ। ऐसा कहकर सेठ जी घर से बाजार की तरफ चले गए। अब जब महात्मा जी भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, सेठानी उनको खाना परोस रही थी, तो महात्मा ने सेठानी से यूं ही पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। सेठानी ने कहा, महात्मा जी, परमात्मा की कृपा से मेरे 4 बच्चे हैं। फिर महात्मा ने पूछा कि आपके पास कितना धन है। तो सेठानी ने कहा, महात्मा जी, हमारे पास परमात्मा की दया से हर महीने 1 लाख रुपए आ जाते हैं। अब इतने में सेठ जी घर पहुंच जाते हैं और महात्मा जी खाना खा चुके होते हैं। जरूरत का सारा सामान उन महात्मा को देकर सेठ जी विदा करते हैं और उन्हें रास्ते में उनके घर तक, उनके ठिकाने तक छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में महात्मा उनसे वही सवाल पूछते हैं जो सेठानी से पूछे थे। फिर से वही सवाल किया महात्मा जी ने कि सेठ जी, आपके कितने बच्चे हैं। तो सेठ जी ने कहा, मेरा एक ही बेटा है। महात्मा बड़े चौंकते हैं। सेठानी तो 4 बच्चे बता रही थी और सेठ 1 बच्चा बता रहा है। ऐसा किस लिए, जबकि आते जाते इस रास्ते से मैंने इनके घर में 3-4 बच्चों को रहते हुए आते जाते देखा है। फिर दोबारा महात्मा उनसे सवाल पूछते हैं कि आपका धन कितना है। तो उसने कहा कि मेरी आमदनी सिर्फ 25,000 रुपए है। महात्मा को ऐसा लगता है कि सेठ जी अपने बच्चों की और अपने धन के बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं देना चाहते, इसीलिए वो ये बातें छुपा रहे हैं और कम बता रहे हैं। अब फिर महात्मा से रहा नहीं गया, उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तो सेठ जी ने कहा, मेरी उम्र 40 बरस की है। तो महात्मा ने सोचा अब तो जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जिसके सफेद बाल हैं, दिखने में 70-75 साल का लगे, अपनी उम्र छुपाए, अपने बच्चों की संख्या और अपनी संपत्ति छुपाए, तो जरूर ये बताना नहीं चाहते। तो सेठ जी उन महात्मा का मुख पे जो उनके भाव आ रहे होते हैं उनके मुंह पर, उनको पढ़ लेते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप ऐसा ना सोचे कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि मेरा एक पुत्र है, हालांकि मुझे 4 बेटे हैं, लेकिन मेरा एक ही पुत्र जो है वो सपूत है, जो मेरी सेवा करता है, जो सच्ची सेवा करता है, दुनिया के लिए भी उसके मन में सेवा भाव ही है, वही मेरा सच्चा पुत्र है, इकलौता पुत्र है। बाकी जो पुत्र कपूत हैं उनको मैं अपनी गिनती में लूं ही क्यों। ऐसे बेटे जो मेरी सेवा ही ना करें, जिनके मन में दुनिया के लिए सेवा भाव ही ना हो, तो वो मेरे बेटे किस काम के।
इसलिए मेरा एक ही बेटा है। अब गुरु मेरी साथ संगत जी, दूसरे सवाल के जवाब देने की देर थी। सेठ जी ने कहा कि आपने मेरे धन के लिए पूछा, हालांकि मेरे घर में 1 लाख रुपए आते हैं महीने के, लेकिन उसमें से 25,000 रुपए ही परमार्थ के लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरी सही आमदनी वही है जो परमार्थ के लिए जा रही है, दूसरे की सेवा के लिए जा रही है। जो आमदनी ना तो मेरे साथ जाएगी, बाकी की जो घर में खर्च हो गई है तो वो मेरी आमदनी है ही नहीं। जो आमदनी मेरी परमार्थ में काम आ रही है वही मेरी सच्ची और सही आमदनी है। अब फिर आपने मुझसे एक सवाल और पूछा था। इन 2 सवालों के जवाब देने के बाद सेठ जी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आपने तीसरा सवाल मुझसे पूछा कि मेरी उम्र क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी, मेरी उम्र 40 बरस मैंने इसलिए बताई, मैं वैसे तो 75 साल का हूं, लेकिन मैंने 40 साल इसलिए बताई अपनी उम्र क्योंकि 40 साल पहले मुझे मेरे गुरु मिले थे और तब से मैंने गुरु चरणों का मैंने रज को माथे पे लगाया, तब से मैंने नामदान लिया और उनकी सेवा कर रहा हूं। उनकी सेवा करते करते मुझे दुनिया की सेवा करना आया, परमार्थ करना आया, सच्ची सेवा आई। तो इसलिए मेरी उम्र 40 साल की है, जिस उम्र में मैंने सच्ची सेवा निभाई है। गुरु से मैंने अपने गुरु जी से सच्ची सेवा सीखी है, उनके नक्शे कदम पे चला हूं, तो वही जिंदगी मेरी सही मायने में सच्ची जिंदगी है, मेरी सही उम्र है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमने भी ऐसे ही पल बिता दिए हैं, जिंदगी के गंवा दिए हैं। हमें भी सच्ची सेवा करनी है अगर सही मायने में सही जिंदगी जीनी है, परमार्थ की जिंदगी जीनी है, अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी सेवा करनी सिखानी है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ तो परमार्थ कीजिए आप लोग। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी संपत्ति लगा दीजिए, क्योंकि आपको धरती पे आए अपने कर्मों को भी निभाना है। जो आपके बच्चे हैं, अपनी आपकी बीवी है, आपका जो परिवारी जन है, उन सब के लिए भी आपका दायित्व बनता है। तो वो पूरा करते हुए जो कुछ आपके पास थोड़ा बहुत बच जाए उसको परमार्थ में जरूर लगाइए। परमात्मा आपको उस परमार्थ का बहुत अच्छा फल देगा। आप उसी परमार्थ की राह पर चलकर परमात्मा को पा जाएंगे, सिमरन करके परमात्मा को पा जाएंगे। नहीं तो यूं ही विषय विकार में आप लिप्त रहेंगे और यूं ही 84 में फंस कर रह जाएंगे। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो परमात्मा को एक वादा करके आते हैं कि हम सिमरन करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। उसने इसीलिए हमें 84 में घुमाया है, फिर मानव जन्म इसलिए दिया है कि हम अपने पिछले सारे कर्मों का भुगतान इस जन्म में करके साथ साथ सिमरन करें। हम 2 काम कर सकते हैं इस जीवन में एक साथ, पिछले कर्मों का भुगतान यानी अपने दायित्व निभाकर, दूसरा सिमरन साथ साथ करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर 84 में लिप्त नहीं रहना है तो अपने दायित्व भी निभाएं और परमार्थ भी करें, सिमरन भी करें, ताकि आप अपने कर्मों से छूटकर परमात्मा में विलीन हो सकें। गुरु मेरी साथ संगत जी, यही 3 बातें जिंदगी में याद रखने की है कि आप अपनी संतान को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। दूसरा, आप अपनी संपत्ति किस काम में लगा रहे हैं। तीसरा, आप गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सच्ची सेवा कर रहे हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि नामदान लेकर भी गलत राह पर भटक जाते हैं। आप सब लोग बाबा जी की वीडियो में भी सुन रहे होंगे कि बाबा जी ने ऐसा उपदेश दिया था। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप परमार्थ और सच्ची सेवा जरूर निभाएं। आपने अगर नामदान लिया हुआ है तो उस नाम को खराब ना करें, सही मायने में सच्ची सेवा करें, गुरु का नाम रोशन करें, उनके बताए नक्शे कदम पर चलें, उन्होंने जो सच्ची सेवा हमें करनी बताई है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखियां और शब्द पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें और सिमरन और सच्ची सेवा ना छोड़ें। गुरु मेरी साथ संगत जी,
आप मुझे अपना यूं ही आशीर्वाद देते रहें ताकि मैं सुंदर सुंदर साखियाँ और शब्द आपके सामने ला सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए शब्द और साखी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और इस दासी को अपना आशीर्वाद जरूर दें।